नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं नौका शहर के पुस्तकालय में आया हूं। तो आज हम नौका शहर के पुस्तकालय को देखेंगे और देखेंगे नौका के पुस्तकालय के अंदर कौन कौन सी बुकें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं और खासकर राजस्थान के यूथ के बारे में जानेंगे। जो राजस्थान का यूथ है, राजस्थान के नौजवान हैं, वह अपने राजस्थान के इतिहास को किस तरह से पढ़ते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो राजस्थान के इतिहास के बारे में जानते हैं या उनमें इंटरेस्टेड है। तो हम आज इसी को देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ। ये पुस्तकालय की बिल्डिंग है और ये दोस्तों काफी पुराना पुस्तकालय है। जब मैं छोटा था तभी मैं इस पुस्तकालय को देखता हुआ आ रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों न हम अपने पुस्तकालय को अच्छे से देखें, यहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम पुस्तकालय को देखते हैं अंदर से ये है कैसा। तो दोस्तों, ये पुस्तकालय की बिल्डिंग है, जो ये सरकारी पुस्तकालय है और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा सदन ऑफिस भी लिखा हुआ है। थोड़ा आप देख पाओ तो देखिए आप, ऊपर हमारे जो समाज सेवी है, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, उनका भी नाम यहाँ पर दर्ज है। तो ये नौका शहर का पुस्तकालय है, सार्वजनिक और सरकारी, जहाँ पर यहाँ पर बच्चे आके इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, अपने मनपसंद के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये खुलने का समय है, कब खुलता है ये और कब वापस बंद होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो अंदर से है ये पुस्तकालय, देखिए आप। तो यहाँ पर अभी स्टडी करने के लिए भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। ये सारे राजस्थान के भविष्य हैं, राजस्थान के नौजवान हैं। जो राजस्थान के इतिहास को जाने तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आई राजस्थान है क्या। लेकिन दुर्भाग्य रहा है राजस्थान के नौजवानों का, राजस्थान के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं नहीं है। तो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर ये देखिए बुकें रखी हुई है अलग अलग प्रकार की, और जहाँ पर राजस्थान की झीलें और तालाब, लगभग राजस्थान का इतिहास है यहाँ पर। शानदार पुस्तकालय है। मैं भी आज अंदर से पहली बार ही देख रहा हूँ, नौका में जन्मा हूँ तो मेरा भी ये पहला ही काम है कि मैं अपने पुस्तकालय को पहली बार देख रहा हूँ। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, पुस्तकालय में आइए, अपने राजस्थान के इतिहास को जाने और जो हमारी ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जुड़े आप। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर डिजिटल भी है ये। और मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर डिजिटीकरण हुआ है इनका। तो यहाँ पर देखिए अखबार भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए रामनिवास जी है, जो पुस्तकालय का संचालन करते हैं। उनसे जानते हैं इस पुस्तकालय में क्या क्या चीजें। तो सर, सबसे पहला मेरा तो यही सवाल रहेगा कि यहाँ पर जो भारत का यूथ आता है, राजस्थान का यूथ आता है, राजस्थान के जो नौजवान हैं, तो वह राजस्थान के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं या वो इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं? देखो सर, ऐसी बात है, यहाँ लाइब्रेरी में सब तरह की पुस्तकें हैं। राजस्थान के इतिहास की भी है, भूगोल की भी है, इंडिया जीके की। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध है। अलग अलग प्रकाशनों की है, जीवनियाँ हैं, कहानियाँ हैं, महात्मा गांधी की है, विवेकानंद जी की है, अम्बेडकर जी की है, सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। और आने वाले युवकों को हम अच्छी तरह से सुविधा दे रहे हैं। यहाँ आने वाले पाठक को हम वाईफाई की सुविधा देते हैं। बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, बच्चों को फोटोकॉपी मशीन के लिए फोटोकॉपी उपलब्ध कराते हैं। कोई बच्चे जीके संबंधी कोई क्वेश्चन आते हैं, करंट जीके अफेयर्स की, तो हम फोटोकॉपी उपलब्ध कराते हैं उनको। और यहाँ 4-5 तरह के अखबार और 20-30 तरह की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक मैगजीनें आती है। करंट जीके, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता साहित्य है और अरियंत, समसामयिक की, सभी तरह की पत्र पत्रिकाएं आती है। और ये पुस्तकालय सन 1956 में बना यहाँ नौका में, और इस भवन में ये लाइब्रेरी फरवरी 1982 से चल रही है। से देखे तो बहुत पुराना पुस्तकालय। ये पुस्तकालय बहुत पुराना है। और इस पुस्तकालय की यह जो जगह है वो सन 1951 में राजा गंगा सिंह जी ने यह अलॉट की थी श्री सार्वजनिक पुस्तकालय के नाम से। तो इसमें पहले ये प्राइवेट लाइब्रेरी चलती थी, श्री सार्वजनिक पुस्तकालय नौका के नाम से। और ये सरकारी पुस्तकालय था, वो पहले अम्बेडकर सर्किल के पास वहाँ किराए के मकान में चलता था। और इस भवन में यह लाइब्रेरी फरवरी 1982 में स्थापित हुई। और आज पुस्तकालय में कम से कम 140 पाठक हैं और डेली 60-70-80 सदस्य आते हैं और बच्चे किताबों का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं।
यानी यहाँ पर वैसे देखे तो काफी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और जो भी बच्चे आते हैं जो पुस्तक मांगते हैं वो आपके पास पुस्तक तो अवेलेबल होगी। हाँ बिल्कुल, 25 रुपए शुल्क है उसकी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सदस्य शुल्क है। बच्चों से हम फार्म भरवाते हैं। 25 रुपए उनकी शुल्क है साल भर के लिए। जो बच्चे चाहते हैं अखबार पत्रिका या पुस्तकें, जो बच्चों को इच्छा के अनुसार जो बच्चों को जरूरत होती है वो पुस्तकें देते हैं। बच्चों के साथ में रह करके उनको उपलब्ध करवाते हैं, और बच्चे 14 दिन के लिए पुस्तकें घर ले जाते हैं, वापस जमा करवाते हैं, बच्चे पढ़ के। थोड़ी इसके प्रोसेस के बारे में बताइए। अभी जैसे कोई नया बच्चा यहाँ पर पुस्तकालय में आता है पुस्तक पढ़ने के लिए, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, क्या उसका सदस्य शुल्क है, और वो कितने दिन तक वो रह सकता है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। सर देखो, ये पुस्तकालय गवर्नमेंट का है। एक सरकार ने एक फॉर्म जारी किया हुआ है। उस फॉर्म की शुल्क 50 रुपए है वार्षिक, और उस फॉर्म में बच्चे का फोटो लगता है, और सरकारी कर्मचारी उसमें गारंटी लेता है कि भी ये बच्चा पुस्तक नहीं देगा तो मैं मेरे वेतन से पैसे अदा करूंगा। और बच्चा जब तक किताबें ले जाता है, लाता है, पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चा किताब कहीं खो जाती है तो 1.5 गुना पैसे जमा करवा दो, तो हम गारंटर को कुछ नहीं कहेंगे। और ज्यादा कोई लंबा इसमें प्रोसेस नहीं है। एक आधार कार्ड की कॉपी लगती है, एक बच्चे का फोटो लगता है, सरकारी कर्मचारी वेरीफाई कर देता है, हम उसकी एंट्री कर लेते हैं और सदस्यता कार्ड जारी कर देते हैं। फिर किताबें लाओ, ले जाओ, पढ़ो, अध्ययन करो, घर पर ले जाओ। 14 दिन के लिए किताब देते हैं। अगर किसी के पास कोई सरकारी गारंटर नहीं हो तो? देखो, ऐसी अभी गवर्नमेंट ने कोई सुविधा कर रखी नहीं है, लेकिन अमूमन यहाँ के लोकल स्टूडेंट के लिए बच्चे गारंटी सरकारी कर्मचारी दे ही देते हैं, और नहीं दे देते हैं तो कोई शिकायत दिलवा देते हैं, या फिर मैं मेरे स्तर पर ही दे देता हूँ। बच्चा जो बच्चा किताब पढ़ने के लिए होती है, किताब मतलब हर पाठक को अपनी पुस्तक मिले, हर पुस्तक को अपना पाठक मिले, तो किताब पढ़ने के लिए होती है। तो हम किताब को अंदर रखने से कोई फायदा नहीं होता है। जितनी किताब बच्चों को वितरण करेंगे उतना ही उसका उपयोग होगा। इसीलिए हम बच्चों को ऐसा नहीं कहते हैं भी गारंटर नहीं है तो हम आपको पुस्तक नहीं देंगे, पुस्तक उसको उपलब्ध करवाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई भाई साहब ने, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी शुभकामना है कि यह पुस्तकालय और जल्द और विकसित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था नोखा का सार्वजनिक पुस्तकालय, और बहुत शानदार पुस्तकालय जैसे भाई साहब ने बताया, काफी पुराना पुस्तकालय है और महाराजा गंगा सिंह जी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको सारी तरह की सुविधाएं मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए इतिहास के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।